हेलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। चैप्टर है ये आपका केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स जो होता है आपका ए आरएनएस कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर, दो रिएक्शंस हैं उनके ऑर्डर क्या है सेम, और आरएनएस फैक्टर जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर उसकी वैल्यू को आइडेंटिकल मानना है। तो ये अजम्पशन क्वेश्चन ने मान लिया है कि ए की जो वैल्यू है वो दोनों रिएक्शन के लिए सेम है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन बाय 20 किलोजूल पर मोल। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 20 किलोजूल पर मोल है। K1 K2 उनके रेट कांस्टेंट है दोनों रिएक्शंस के, और आपको फाइंड करना है 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, फाइंड करना है ln K2 बाई K1 की वैल्यू। तो आप लोगों को पता है कि रिएक्शन 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है E1। फॉर्मूला आपको पता होगा, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA बाई RT। अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा ln K1 इक्वल टू ln A माइनस E1 अपॉन 300R। 300 क्या है टेम्परेचर, फॉर्मूले में क्या होता है RT, तो यहां पे T की वैल्यू को रख दिया गया। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेम प्रोसेस होगा, B गिव्स प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, और यहां से इक्वेशन आपको मिल चुकी है, टेम्परेचर सेम है और दोनों के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया है कि A की वैल्यू क्या है सेम है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं ln K2 बाई K1 कर दूं, मतलब दोनों रिएक्शन को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ln K2 बाई K1 इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन 300 अपॉन R। क्या ये फॉर्मूला भी आपको पता था? E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 20। यहां पे जो 20 दिया गया है वो किलोजूल पर मोल में है, तो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट किया, तो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 300, और R क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी गई है यहां पर 8.3 जूल में दी गई है, इसलिए यहां पर 8.3 जूल में रखा, और ऊपर वाली वैल्यू को भी जूल में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये डेटा को सॉल्व करेंगे, जो आसान कैलकुलेशन है, तो ln K2 बाई K1 की वैल्यू हमको पूछी गई थी, वो हमको मिलती है 8.03, बट इंटीजर आंसर है, क्वेश्चन ने बोला है कि नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है 8। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।